हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद सार्थक। मेरा नाम है सार्थक गडहरी एंड आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को। देखेंगे कौन से स्टॉक्स में, कौन से इंडेक्स में अच्छी ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, वो सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके, सो निफ्टी का ये जो आपके सामने है वो अभी मैंने वीकली चार्ट लोड कर लिया है एंड पहले हमने निफ्टी में बात ये किया था कि I can take this as one and this as two. Then again one, then two, one, two, then three, four. ये फिर से एक फोर, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर एंड दिस बीइंग द फिफ्थ वेव। तो ये हमने कुछ ऐसा एंटिसिपेट किया था। ओके, सो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि हमने थर्ड वेव को थोड़ा ऊपर ले लिया है, हम लोग इस थर्ड वेव को यहाँ पे थोड़ा नीचे शिफ्ट करके आई कैन टेक दिस एज वन टू थ्री फोर, थ्री फोर एंड फाइव। ओके, सो वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो जितना भी बुल ट्रेंड था 7,700, 400, 500 से, वो 18,600 पे ख़त्म हो चुका है। राइट, सो ये एक हमारा एक पॉसिबिलिटी है, एक वैलिड पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख रहे हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स का भी बैंक निफ्टी के बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में। तो उसमें जिस तरह का मूव हम लोग देख रहे हैं डाउन साइड में, वो जो मूव है वो रिलेट कर रहा है इस आइडिया से कि शायद हम लोग ने निफ्टी में टॉप बना लिया हो। ओके, तो लेकिन अगर ये टॉप नहीं होता है तो हम लोग अपने पहले व्यू के साथ ही जाएंगे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। वो निफ्टी यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा वो हम लोग डेली चार्ट्स में देखेंगे। राइट, तो डेली चार्ट्स में हमारा वही एक पॉसिबिलिटी था कि दिस कुड बी एन ए वेव, this could be a B wave, and this could be a C wave. Either this is ABC or this is वन टू, यानी कि ABC है या फिर वन टू बना के निफ्टी फिर से थर्ड वेव के लिए ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पॉसिबिलिटी है कि वन टू वो निफ्टी करे इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो कम होती जा रही है। ओके, तो फिर हम लोग इसमें इसी व्यू के साथ चलेंगे कि शायद निफ्टी ने ABC स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हो। ओके, और शायद निफ्टी यहाँ से और भी नीचे जाए। तो वो लेवल क्या होगा जिससे हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि दिस इज़ एन ABC? पहला तो ये हो गया कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो ना हो और हम लोग 17,000 के नीचे क्लोज हो जाए। तो अगर हम लोग 17,000 के नीचे निफ्टी में क्लोज कर रहे हैं तो 17,000 के नीचे हम लोग डायरेक्टली 15,600 के आसपास जाएंगे। तो दिस मीन्स कि ये जो पूरा जो साइकिल था, दिस वॉज अ डब्लू, ये एक्स है, और फिर हम लोग फिर से नीचे जाएंगे 15,600 के लिए। सो ये एक व्यू है जो कि हमें बता रहा है कि बेरिश है। ओके, तो वो बेरिश कब होगा? जब हम लोग 17,000 के नीचे क्लोज कर लेंगे। ओके, और बुलिश कब होगा? बुलिश हम लोग कह सकते हैं तब होगा जब ये जो बी वेव का जो हाई है विच इज़ अराउंड 17,800 के ऊपर निफ्टी जाए। तो अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी जाता है, फिर मुझे इसको वन टू लेना पड़ेगा, और तब हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी में ऊपर जा सकते हैं हम। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारी वहीं पे है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिलना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लार्जर फिफ्थ वेव में हैं। तब तक हमें इसी व्यू के साथ चलना होगा कि निफ्टी एक बेरिश मूवमेंट है। निफ्टी के अंदर जितने भी बैंक निफ्टी में ऊपर के रैलीज आएंगे, वो सभी के सभी रैलीज में हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये हमारा हो गया निफ्टी के ऊपर। ओके, बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग अगर देखें तो बैंक निफ्टी पे भी हम लोग को काइंड ऑफ सेम ही दिख रहा है
कि इस जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, वो एक पॉज ब्रेकआउट निकल चुका है, और उसी से बार बार बैंक निफ्टी रेजिस्ट कर रहा है, और एक बहुत ही नैरो रेंज में है। ओके, और कंपैरेटिवली निफ्टी से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। आई वॉज थिंकिंग कि शायद यहाँ पे एक बॉटम आउट हो चुका हो, और दिस कुड बी माइनर वेव 1 एंड माइनर वेव 2, लेकिन उसे भी देखने के लिए हम लोग को एक हाई के ऊपर क्रॉस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हाई है अराउंड 38,000 का। तो अगर 38,000 के ऊपर हमें निफ्टी में एक मूव मिलता है, एक ब्रेकआउट मिलता है ऊपर के साइड में, तभी हम लोग बुलिश होंगे, वरना बैंक निफ्टी और भी नीचे आ सकता है, वो आ सकता है अराउंड 35,000 लेवल में। तो फिर दिस एंटायर रैली, ये जो रैली है 32,000 से लेकर 38,800 तक, वो पूरी रैली एवीसी हो जाएगी। ओके, सो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है वो है निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं आपको निफ्टी पीएससी इंडेक्स के बारे में बताऊं, तो इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही बुलिश है। अगर हम लोग इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो दिस इज़ माइनर वेव वन, ये टू है, 1 2 3 4 5। मे बी हम लोग ने थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया हो, और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, दैट इज़ अराउंड 4250 लेवल्स टू 4300 लेवल्स, ये जो लेवल है वो हमारा एक सपोर्ट जोन है फोर्थ वेव में। और फोर्थ वेव में अगर हम यहाँ पे आते हैं, देन फॉर फिफ्थ वेव हम लोग फिर से ऊपर जा सकते हैं, 4600 टू 4650 तक हम लोग जा सकते हैं इन फिफ्थ वेव। ओके, और लार्जर डिग्री में हम लोग बात करें, तो लार्जर डिग्री में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज़ 1 2, देन थर्ड्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वेव ख़त्म हो चुका है, अब फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव में हम लोग जा सकते हैं ऊपर 5200 5300 के आसपास। तो यहाँ पे निफ्टी पीएससी इंडेक्स के लिए बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा रूम है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। और आगे जाके जितने भी आप ट्रेड्स लोगे, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से बेरिश होता है, तो वो जो इंडेक्स का रिस्क है वो आपके पास हमेशा रहेगा। सो आपका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, एक स्ट्रांग एनालिसिस होना चाहिए जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो लॉन्ग साइड के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा निफ्टी पीएससी के ऊपर व्यू। निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी एक काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि एक यहाँ पे इम्पल्सिव हमें जो मूव है वो एंड होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पीएससी में हम लोग ने यहाँ पे वेव 1 बनाया है, यहाँ पे वेव 2 बनाया है, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ओके, सो जब भी हम लोग एक वेव 5 1 2 3 4 5 एक एक ब्लू स्काई जोन में, ऑल टाइम हाई जोन में करते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग एक टॉप के आसपास हो निफ्टी मेटल इंडेक्स में। ओके, सो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 ख़त्म कर चुका है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग पुल बैक कर सकते हैं 6300 लेवल्स तक। और अगर 6300 के नीचे जाते हैं, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन हेड लोअर टूवर्ड 6000 लेवल्स। ओके, और 6000 लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स आता है और फिर से वो ऑल टाइम हाई तोड़ता है, देन ये वेव 1 हो जाएगा, दिस बिकम्स वेव 2, और ये हायर जाता है। लेकिन अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स इस लो के नीचे चला जाता है, दैट इज़ अराउंड 5300, तो ये हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि जितना भी बुल रन हुआ है राइट फ्रॉम द लोज ऑफ कोविड, फ्रॉम अराउंड 1450 लेवल्स, तो 1450 लेवल्स से लेकर 6800 लेवल्स का जो जितना भी बुल रन आया है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। करेक्ट, तो दिस इज निफ्टी मेटल इंडेक्स। ओके, या सो निफ्टी मेटल इंडेक्स हो गया। एक बहुत ही एक अच्छा स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था वेबसाइट पे, जो कि था LT फूड्स। अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स पे आओगे, एंड स्टॉक्स पे आने के बाद इफ़ यू क्लिक ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड, इन्वेस्टमेंट के लिए जो जो स्टॉक्स हैं, तो दिस इज़ द LT फूड्स। तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यू विल गेट टू सी दिस चार्ट। एंड ये चार्ट मैंने 84 पे अपडेट किया था, और उसी चार्ट को अगर हम लोग अभी देखें, तो दिस इज़ अराउंड 90 to 93 लेवल्स। ओके,
तो इस ये चार्ट हमें बता रहा है इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि 1-2 हो चुका है, और यहाँ से दावत एलटी फूड्स यहाँ से 170, 180, 190 लेवल्स के लिए जा सकता है। करेक्ट। तो दिस इज वेव वन। सो बेसिकली दिस इज वेव वन एंड दिस इज वेव टू, एंड पॉसिबली हम लोग वेव थ्री में 170, 180 लेवल्स के लिए जा रहे हैं। तो ये था मेरा एलटी फूड्स के ऊपर टेक। ओके। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छे कमोडिटी के बारे में है, दैट इज़ द गोल्ड। ओके। या सो ये गोल्ड का मेरा व्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दिस इज़ द चार्ट ऑफ द गोल्ड इंडेक्स। ओके। सो गोल्ड इंडेक्स में हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही एक अंडर परफॉर्मेंस मिला था हमें इस लेवल से अराउंड 2020 में, सितंबर हाइस के बाद। और यहाँ पे एक एक फ्लैटिश करेक्शन आया है जो कि हमें लुक दे रहा है एक ट्रायंगुलर का। ओके, एक ट्रायंगल जैसा हमें दिख रहा है। तो बेसिकली एक एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ऐसे देखने पर कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल। ओके। सो इफ आई शो यू दिस ऑन द मंथली चार्ट, देन मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि दिस इज वेव वन, दिस इज वेव टू, एंड this is minor wave 1, this is 2, so 1 2 1 2, and again 1, then again 2. तो यहाँ पे फिर से एक हमें थर्ड मिल गया, 1 2 3 4 5, I can take this as third. ये फिर से हमारा फोर्थ पे हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 3 4, एंड देन दिस इज अ फिफ्थ wave, and in larger degree this is a third wave. करेक्ट। तो ये हमारा होता है कि दिस इज वेव वन, दिस इज वेव टू, दिस इज माइनर वेव वन, माइनर वेव टू, माइनर वेव थ्री, माइनर वेव फोर, एंड माइनर वेव फाइव। करेक्ट। एंड दिस इज माइनर वेव फोर। तो ये ऐसा दिख रहा है कि शायद जो हमें ट्राइंगल दिख रहा था वो वेव फोर में एंड हो चुका है। करेक्ट। ओके। तो सम सॉर्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो अगर मैं इसको आपको लोअर डिग्री में लेके जाऊं तो दिस कुड बी एन ए वेव, बी, सी, डी एंड ई। ओके। तो ए बी सी डी ई हमें यहाँ पे मिल चुके हैं इन वेव फोर। तो ये हमारा हो गया वेव फोर के अंदर सब डिविजन्स। देन अगेन अगर हम लोग यहाँ पे वेव वन देखें तो दिस इसके अंदर भी 5 सब डिविजन्स है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज वेव वन एंड दिस इज वेव टू। तो ये वेव वन हो गया हमारा, फिफ्थ का वन हो गया, फिफ्थ का टू हो गया। तो इसमें आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ कि फिफ्थ का वन हो गया, फिफ्थ का टू हो गया, देन गोल्ड इज गोइंग फॉर द थर्ड ऑफ फिफ्थ। सो जो थर्ड ऑफ फिफ्थ वेव होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है जिसके अंदर गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है। सो इफ आई कैलकुलेट द प्रोजेक्शन फ्रॉम हियर, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गोल्ड इज गोइंग फॉर अराउंड $2200 से लेकर $2400 तक। तो ये मेरा एक प्रोजेक्शन है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड इज़ गोइंग फॉर $2200 to $2400। यानी कि आप एक मोटा मोटा पकड़ के चले तो गोल्ड यहाँ से लगभग आने वाले 4 से 6 महीने, लगभग 8 महीनों के लिए बहुत ही तगड़ी तेज़ी में रहने वाला है।
ओके, सो ये मेरा व्यू है गोल्ड के ऊपर। तो ये अगर वेव 1 वेव 2 है, तो वेव थर्ड आएगा जो आपको $2300 भी, आप एक मॉडरेट व्यू पकड़ के चले तो $2300 के पास आपको लेके जाएगा। फिर वेव 4 आएगा जो आपको फिर से नीचे लेके जाएगा। वेव थर्ड आएगा, वेव फोर्थ आएगा, देन फिर आपको एक वेव 5 आएगा। तो बहुत ही, अगर आप यहाँ पे देखें 6 से 8 महीने का अगर आपका व्यू है तो गोल्ड में लॉन्ग करना बनता है। गोल्ड के आप म्यूचुअल फंड साइड से कर सकते हो, आप एफ साइड से कर सकते हो, जिस भी साइड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसमें आप कर सकते हो। लेकिन गोल्ड में यहाँ पे मेरा एक बहुत ही स्ट्रांग व्यू है। और ये आइडिया मुझे इस वजह से भी मिल रहा है कि जिस तरह की तेज़ी हम लोग गोल्ड में देख रहे हैं वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है डॉलर इंडेक्स के अप मूव को लेकर। तो अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है, देन थर्ड वेव ऑन दी गोल्ड कैन स्टार्ट। हमें यहाँ पे जो थर्ड वेव है वो देखने को मिल सकती है। ओके, सो ये मेरा व्यू था स्टॉक मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और मेजर इंडेक्स के ऊपर। So if you like the video, share it with your friends, like, share, subscribe. Thank you and bye friends. Bye bye.